अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, स्क्रीन पर आप लोग दो अदद दरख्त देख रहे हैं, एक आगे वाला और एक ये वाला। ये दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान के हसीन दरख्तों में इनका शुमार होता है। और जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं वीडियो में कि वीडियो सब कुछ अयां कर रही है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हद्दुल इम्कान मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को सही सही गाइड कर सकूँ। और सबसे पहली बात ये है कि ये मकामी दरख्त है पाकिस्तान का, ठीक है। और इसका नाम जो है सुख चैन, अंग्रेज़ी में पॉनगेमिया पिनाटा, पॉनगेमिया पिनाटा, उर्दू में सुख चैन। जैसा कि दोस्तों इसका जो नाम है, इसका नाम इसकी ख़ूबसूरती, इसका हुस्न, इसका जमाल, इसकी नज़ाकत, इसकी कैनोपी बनाने का अंदाज़, इसका पहले ऊपर जाना और फिर इसका फिर नीचे ढलकना, ये सारी इसकी जो खुसूसियत है, इसी खुसूसियत की बिना पर और इसके शफा बख्श ठंडा साया, इन्हीं सब बातों की बिना पर नाजरीन जिसने भी इसका नाम सुख चैन रखा उसने कमाल कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पौधा जो है शुरू में जब आप इसको लगाएंगे तो शुरू में इसको सहारे की ज़रूरत होती है। शुरू में ये कमज़ोर होता है, लेकिन बहुत जल्दी फिर ये अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और बहुत बेहतरीन अंदाज़ में कैनोपी बनाता है। और ये देखें ये कितना हसीन दरख्त है ये, और कैसे पहले ये ऊपर गया है, ऊंचा हुआ है, पहले 10-15 फुट ये ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद फिर ये कैनोपी बनाना शुरू करता है। इसकी टहनियाँ निकलती है बिल्कुल झुंड के अंदाज में, जैसे लच्छे होते हैं। जैसे मैं आपको क्या मिसाल दूं, अभी आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बादल इसकी मिसाल देने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेरी यादाश्त में ताकि आ जाए बात। जैसे बादल छटते हैं बारिश के बाद लच्छे की सूरत में, इस तरह इसके पत्ते जो हैं वो छटे हुए होते हैं। आप देख लें इसके पत्ते जो होते हैं ऊपर जाकर नीचे इसकी लड़ियाँ इस तरह आती हैं कि जैसे बारिश के बाद सफ़ेद सफ़ेद बादल खूबसूरत अंदाज में लच्छे की तरह आसमान पर छटते हैं, मुंतशिर होते हैं। देखें क्या शानदार अल्लाह की शान है, वाह 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 वाह। लोग कहते हैं कि इसका साया नहीं होता, देखें कितना घना साया, नीचे से देखें, ये देखें। सुखचैन को नीचे से मुलाहिजा करें और इसका तना देखें। शुरू में तो ये कमज़ोर होता है, इसको सहारा मांगता है, लेकिन अब इसकी मजबूती देखें, ओ हो क्या मजबूती है। ये देखिए जी, ओ हो क्या ज़बरदस्त, क्या मोटाई है इसकी, क्या जोड़ है, क्या घनापन है। और नीचे इसके आराम से चारपाई लगाकर लोग बैठते हैं। इसमें परिंदे घोंसले भी बनाते हैं, इसमें फलियाँ लगती हैं, ठीक है। उसके फ्लावर बड़े अच्छे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से। नाज़रीन, इसकी शजरकारी आप लोग ज़रूर करें, यह हर किस्म की ज़मीन में लग जाती है, कोई मसला नहीं है। और हुकूमत जो है शजरकारी जब करती है तो ये इस दरख्त को तरजीही बुनियादों पर लगाती है। आप देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ आजकल बन रही हैं, जैसे बहरिया टाउन और दीगर सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो वहाँ पर ये तरजीही बुनियादों पर लगाए जा रहे हैं। पार्कों में, रोडों में, घरों में, कोठियों में लोग लगाते हैं, अपने दरवाजे के आगे आप लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो हिकमत में इसकी ये है कि इसकी जो मिसवाक होती है वो बहुत मशहूर है। अगर आपके दांतों से मुंह से बदबू आती हो, मसोड़े से खून आते हों, इसकी मिसवाक करें सुबह शाम। इसकी मिसवाक जो है वो हिकमत में बहुत मशहूर है नाजरीन, ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन मालूमात दे रहा हूँ। और इसके पत्तों से, इसकी टहनियों से या इसके पत्तों से जो है वो जल्द की बीमारी की इलाज किया जाता है हिकमत में। कोई एक्जिमा, कोई चंबल, कोई दाद, कोई ख़ारिश, इस तरह की ज़ख़म ठीक ना हो रहे हों तो इसकी पेस्ट बना के आप लोग लगा दें, इसके पत्तों की या इसकी छाल की, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और दीगर मुख्तलिफ़ बीमारियों में आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं
मुझे तो इतना मालूमात नहीं है, मैं तो सिर्फ शजरकारी के हवाले से बता रहा हूँ। और इसकी फलियाँ भी अभी दरख्त में लगी हुई हैं छोटी छोटी, वो फलियाँ भी लगाते हैं और नर्सरी से पौधा भी लगाते हैं। ये देखें दूर से कितना अच्छा लग रहा है। ये 2 बड़ी खूबियाँ मैंने इसकी बताई, एक मिसवाक वाली और एक ये जल्द की बीमारी का इलाज। बाकी खूबियों को आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये पौधा ज़रूर लगाएं, शजरकारी की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अल्लाह हाफ़िज़।